हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के प्रथम चरण चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 11 नवंबर यानी सोमवार को शाम 5 बजे से भोपू बंद हो जाएगा, यानी चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन पर प्रत्याशी करेंगे। इस बीच लगातार आप देख रहे हैं प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हो या फिर अमित शाह का कार्यक्रम हो, राजनाथ सिंह का कार्यक्रम हो, कल्पना और हेमंत की जोड़ी हो या फिर राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। आरोप प्रत्यारोप का तीर चला, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला हो या अन्य मामले जो हैं, आदिवासी अस्मिता की मामला हो, माँ बेटी रोटी का मामला हो, ये सारे विषय इस दौरान चुनाव में आ गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, 43 सीटों पर जो पहले चरण का 13 नवंबर को मतदान होना है, अगर आप गौर करेंगे, आंकड़े को देखेंगे तो ये आंकड़ा आपको सीधे तौर पर इस बात की ताकीद करेगा कि सत्ता के द्वार का जो रास्ता है, ये 43 सीटों का जो मतदान है वो सत्ता के द्वार का रास्ता खोल देगा। हम आपको बताएंगे कैसे खुलेंगे सत्ता के द्वार के रास्ते 43 सीटों से ही। दोस्तों, झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य है और बहुमत के लिए जो है 41 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। 41 विधायक जिसके पाले में होंगे उसकी सरकार बनेगी, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए हो। लेकिन पहले चरण को अगर आप देखते हैं, पहले चरण के 2019 के परिणाम को देखते हैं, तो कोल्हान ने ऐसा सेटबैक दिया भारतीय जनता पार्टी को कि उस सेटबैक से उबरने के लिए भाजपा जो है सो एड़ी चोटी एक किए हुए है इस चुनाव में। सेटबैक क्या था? कोल्हान में 14 सीटें हैं और 14 में से 0 बटे सन्नाटा भाजपा के खाते में एक सीट भी नहीं आई। सारी की सारी सीटें जो है 13 सीटें इंडिया गठबंधन उस समय के यूपीए के खाते में गया और एक निर्दलीय सरजू राय चुनाव जीत कर आए जमशेदपुर पूर्वी से, जो अभी जदयू से जमशेदपुर पश्चिमी से कैंडिडेट हैं। और भाजपा इस सेटबैक से कैसे उभरेगी, इसको लेकर के भाजपा ने मेहनत किया और मेहनत का परिणाम भी आपने देखा कि मेहनत कई तरह के होते हैं राजनीति में दोस्तों, और उस मेहनत में एक है गीता कोरा का पाला बदलना, चंपाई सोरेन का पाला बदलना। ये दो बड़े कद, मधु कोरा और चंपाई सोरेन, जो कोल्हान प्रमंडल के दो बड़े चेहरे हैं, ये दो बड़े चेहरे जो है एक झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में शामिल होते हैं और एक कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल होते हैं। और स्थिति क्या बनती है कि चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कोल्हान के क्षेत्र में। जो 14 विधानसभा की सीटें हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, चंपाई सोरेन हो या फिर मधु कोरा हो। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है तो गलत होगा। गलत इस मायने में होगा कि हेमंत सोरेन की भी प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। जनता ने जो टोकरी भर के कोल्हान प्रमंडल में उनको समर्थन दिया था, 11 सीटें जीती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, तो ये जो 11 सीटों का जो बम्पर वोट मिला था 2019 में, जो 2019 के चुनाव में बम्पर सीटें मिली थी कोल्हान प्रमंडल से, ये चुनौती है हेमंत सोरेन के लिए कि उन 11 सीटों को वो कैसे बचाएं और कांग्रेस को जोड़ दें तो 13 सीटों को कैसे कंटिन्यू किया जाए। और यहीं पर जो है सो बट्टा बनता हुआ दिखता है। यहीं पर दिखता है कि सत्ता की चाबी आखिर कोल्हान से क्यों जाएगी। पहले चरण में ही कोल्हान की सभी 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और सीधे तौर पर हॉट अगर माहौल सबसे ज्यादा है तो वो कोल्हान प्रमंडल में है इस बार के चुनाव में। भाजपा के लिए वहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जितना खोना था 2019 में खो लिया। अब भाजपा के पास वहां पर पाना है और पाने की मुहिम में जो स्थिति बन रही है वो सभी सीटों पर, 14 की 14 सीटों पर जबरदस्त तरीके की टक्कर है। इस बार ये नहीं कह सकते हैं फलाने ने ये सीट निकाल ही लिया, लेकिन मेहनत किया जा रहा है, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मेहनत किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है दोस्तों,
हेमंत सोरेन और कल्पना ने जो उड़ान भरी है वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच माहौल भी बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पलीदा कांग्रेस पार्टी लगा रही है कल्पना और हेमंत की मेहनत पर, यह सबसे ज्यादा दुखकारी परिणाम अगर होता है तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर सेटबैक होता है इंडिया गठबंधन के लिए, वो कांग्रेस की रणनीति के कारण से होगा। पहले चरण के चुनाव को लेकर के 2 दिन से भले ही राहुल गांधी का कार्यक्रम झारखंड में हो रहा हो, लेकिन लगा ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी 30 जगहों पर कैंडिडेट दी 30 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट दे दी, और भरोसा क्या है कि वो हेमंत और कल्पना की जोड़ी इनके भी जो काम है, इनके भी जो क्षेत्र हैं उसको भी निकाल देंगे, और इस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। जो एक जोश होना चाहिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, जिस तरह से पिछले मर्तबा 16 सीटें आई कांग्रेस पार्टी को, जो सबसे ज्यादा सीटें झारखंड अलग राज्य बनने के बाद है, और उसके बाद से इस तरह से सुस्ती जो दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की, वो कहीं ना कहीं जो है पलीता लगाता हुआ दिख रहा है। और इस बीच जिस तरह से जयराम ने एंट्री मारी है, जयराम जिस तरह से परेशान किए हुए सभी राजनीतिक दलों को, वो कितनी सीटें लाएंगे ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन हर सीट पर 76 जगह पर कैंडिडेट दिया था। 2 ने तो नॉमिनेशन करने के बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। 74 जगहों पर उनके प्रत्याशी है, और 74 जगहों पर जो है वो कुछ न कुछ सेंधमारी करने। अगर कोल्हान की ही बात करेंगे आप, तो कोल्हान प्रमंडल में मैं आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 43 में से जो 43 सीटों पर चुनाव हो रही, उसमें 17 सीटें मिली थी और एनडीए को 16 सीटें मिली थी। वो 16 सीटें एनडीए की 15 सीटें ही थी। एक सीट अभी सरजू राय आ गए हैं एनडीए में, इसलिए 16 सीटें हो रही है। भाजपा को 15 सीटें थी, आजसू का कोई सीट नहीं था, और जदयू का 1 सीट। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जदयू, जो 43 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें जदयू 2 सीटों पर कैंडिडेट है, और 3 सीट पर जो है आजसू का कैंडिडेट है। तो अब इसको अगर आप देखेंगे, और वहीं देखिए इंडिया गठबंधन में 27 सीटें जो जीती थी इंडिया गठबंधन ने, उसमें जेएमएम के 17 सीटें थी, कांग्रेस के 9 सीटें और आरजेडी के 1 सीट थे। अब अगर आप देखेंगे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीटें हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 43 में से 20 सीटें रिजर्व हैं, यानी टोटल जो 28 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनमें से 20 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं प्रथम चरण में। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों घूम फिर कर जो सत्ता के नुकसान की बातें आती है। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनको दिख रहा है कि वो कहीं नीचे तो नहीं जा रहे हैं। ये अभी कहना बिल्कुल ही जायज नहीं होगा कि सभी सीटें जो थी वो नहीं आएंगी, या ये सीटें नहीं आएंगी, ये सीटें उनके खाते में जाएंगी, ये उचित नहीं होगा। लेकिन जो ट्रेंड चलता है, अब उसमें देखिए 20 सीटें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को मात्र 2 सीटें आई थी, खूंटी और तोरपा की। और 28 में से भी देखेंगे आप तो भाजपा ने 2 सीटें ही बचा रखी थी 2019 में, खूंटी और तोरपा की। अब आगे बढ़ेंगे आप तो जेएमएम को 14 सीटें, ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों में से 14 सीटें जेएमएम ने जीती थी, और कांग्रेस पार्टी 4 सीटें। अब मुश्किल है कि जो 20 सीट है, 20 सीट में से 18 इंडिया गठबंधन के पास है, और 2 सीट जो है वो एनडीए के पास यानी भाजपा के पास है। अब जो एंटी इनकम्बेंसी चला हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी जो आजकल देखा जाता है, जो मैं बार बार कहता हूं, सत्ता का तो एंटी इनकम्बेंसी होता ही है, देखा ही जाता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अब सीधे तौर पर कैंडिडेट पर भी होता है। अब कैंडिडेट वही है जो ट्राइबल सीटों में है, ट्राइबल सीट में कैंडिडेट नहीं बदले गए हैं। बदला क्या? चंपाई सोरेन जो सरायकेला से झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ते थे, वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और गणेश महली जो भाजपा से चुनाव लड़ते थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं। गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वहां पर सोनाराम सिंह पहले से ही कांग्रेस के हैं ही। जोबा मांझी के जाने के बाद उनके पुत्र को मनोहरपुर से टिकट दिया गया है, जो बदलाव हुआ है कैंडिडेट का।
संजीव सरदार पोटका से ही, वहां पर मीरा मुंडा भाजपा से आ गई हैं मेनका सरदार की जगह पर। बाकी सीटों पर भाजपा ने कैंडिडेट चेंज किए हैं पिछले मरतबा, क्योंकि भाजपा के विनिंग कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट थे वो विनिंग कैंडिडेट लगभग जो है सो चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के 2 विनिंग कैंडिडेट थे पहले चरण वाले चुनाव जो हो रहे हैं ट्राइबल सीट पर। नीलकंठ सिंह मुंडा को टिकट दिया गया है, तोरपा से कोचे मुंडा को टिकट दिया गया है, दोनों ही चुनावी मैदान में। अब सवाल क्या उठता है कि सवाल यह उठता है कि ये जो जबरदस्त हाइक ट्राइबल सीटों पर इंडिया गठबंधन को, उस समय की यूपीए गठबंधन को मिला था, क्या वो बरकरार रह पाएगा? और इसमें संशय दिखाई दे रही है। अब यह संशय परिणाम में कितना बदलता है, क्योंकि नुकसान अगर होता है तो ट्राइबल सीटों पर तो भाजपा के पास नुकसान के लिए 2 सीटें ही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में देखेंगे तो नुकसान के लिए 18 सीटें हैं। अगर यहां ट्राइबल सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी हावी होती है तो जाहिर तौर पर ज्यादा नुकसान यहां पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल कास्ट की सीटों पर। शेड्यूल कास्ट के 6 सीटें हैं जिस पर कि पहले चरण में चुनाव होने हैं। अब इन शेड्यूल कास्ट के 6 सीटों पर देखेंगे तो बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, आरजेडी के पास 1 सीट है और जेएमएम के पास 2 सीट है। अब इन शेड्यूल कास्ट के सीटों पर अगर एंटी इनकम्बेंसी होता है तो बराबर का फासला है। 3 सीटें भाजपा के पास हैं, यानी एनडीए कह सकते हैं उसको, और 3 सीटें आईएनडीआईए गठबंधन के पास हैं। तो यहां पर तराजू के दोनों पलड़े बराबर में हैं। अब कौन कितना जो है सो अपने खाते में ला सकता है, कौन किसका कितना काट सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इससे उतना इफेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सामान्य सीटों की हम बात करते हैं। अब यहां पर भाजपा को जो है सो मेहनत करने की जरूरत है, और भाजपा को जो स्थिति बनी हुई है उसमें आप देखिए, भाजपा के 10 विधायक हैं। प्रथम चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 10 सीट जो है भाजपा के पास है, जेएमएम के पास 3 सीट है, कांग्रेस के पास 3 सीट है, और जदयू, पहले निर्दलीय थे सरजू राय, जदयू के 1 सीट है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन के पास 6 सीटें और एनडीए के पास जो है सो वो 11 सीटें हैं। अब इन 11 सीटों में जो है सो एनडीए ने आजसू को जो दिया है वो है ईचागढ़ का सीट, जो सामान्य सीट में से है, ईचागढ़ का सीट दिया है, आजसू कोटे में है। बाकी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। ट्राइबल की सीटों में अगर आप देखेंगे तो आजसू को जो है लोहरदग्गा दिया गया है गठबंधन के तहत में, वहां से लोहरदग्गा से आजसू कैंडिडेट हैं। तमाड़ सीट जदयू को दिया गया है। एससी में देखेंगे जुगसलाई की सीट जो है वो आजसू के खाते में गई है। यानी इस जगह अगर आप देखते हैं तो यहां पर जो है नुकसान अगर होता है, एंटी इनकम्बेंसी हावी होता है, तो यहां पर नुकसान जो है वो एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्थिति क्या बनती है कि 10 सीट हैं यहां पर, 11 सीटें हैं एनडीए के पास, अभी 11 सीट जो है सो विनिंग सीट एनडीए के पास हैं, जो जनरल सामान्य कोटि के श्रेणी के सीट हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे शहरी मतदाताओं वाला क्षेत्र जो है, 100% शहरी मतदाताओं वाला क्षेत्र, इसमें आ जाता है जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और रांची। ये पूर्णतया जो है सो शहरी मतदाताओं के सीट हैं। लेकिन पिछले चुनाव के परिणाम जो हुए थे, शहरी मतदाता होने के बावजूद जमशेदपुर पूर्वी की सीट हार गई थी भाजपा, पश्चिमी की सीट हार गई थी भाजपा, और रांची की सीट में मार्जिन 5000 वोट का था। अब भाजपा उसको फिर से अपने पाले में कर पाती है या नहीं कर पाती है, जो शहरी 70% शहरी मतदाता वाले सीट हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और वहीं जो ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को मिला के सीटें हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो भाजपा के पास उस तरह की 8 सीटें हैं। अब इन 8 सीटों पर जो है सो भाजपा फिर से
रिपीट करती है या नहीं करती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब जमशेदपुर पश्चिमी में शहरी मतदाताओं में अगर आप देखेंगे तो 28% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, वो वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद भी पुराना इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, 2000 और 2005 में मृगेंद्र प्रताप सिंह वहां से विधायक रहे, बन्ना गुप्ता 2 मरतबा कांग्रेस से विधायक बने, सरजू राय 2 मरतबा वहां से विधायक बने। ये स्थिति है वहां की, जो सीन चले आ रहे हैं। तो अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल अगर हम देखते हैं प्रथम चरण के मतदान को, तो साख तो दाव दोनों ही गठबंधन के लगे हुए हैं। लेकिन चिंता का विषय जो है, अपनी पुरानी सीटों को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती सत्ता में बैठे हुए दल जो हैं उसके साथ है। और उसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के हो रही है। और जो चर्चा का राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि जिस तरह से हल्के से देखा जा रहा है कांग्रेस को चुनाव लड़ते हुए, जो एक मोटिव होना चाहिए था, जो एक तरीका होना चाहिए, जो एग्रेसिवनेस होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी में, वो प्रथम चरण के मतदान के 2 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी में उस तरह का एग्रेसिव नहीं देखा गया है। और यहीं पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगते हैं कि कहीं ये जो 27 सीटें, 43 में से 27 सीटें जो 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास है, क्या यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है? और वो मैं बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा कहां कहां किस सीट पर मतदान होने के बाद बताऊंगा किन किन सीटों पर कहां नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तक की जो दृश्य बने हुए हैं, अभी तक के दृश्य में अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है सो मुश्किल में इंडिया गठबंधन अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सीट, जो विनिंग सीट है, उसको बचाने की चुनौती उसके माथे पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से मुहिम चलाया है, प्रचार किया है, वो 2 पति पत्नी मिलकर के, 2 नेता मिलकर के जिस तरह से भाजपा को टक्कर दी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भाजपा के जो बूथ मैनेजमेंट है उसके सामने में जो है कांग्रेस पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वो उतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो जयराम महतो को लेकर हो रही है महतो बहुल एरिया में, तो अभी भी महतो बहुल एरिया देखेंगे आप तो ईचागढ़, तमार, जुगसलाई, बहरा गोरा, ये जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों में महतो मतदाताओं की संख्या है। सरायकेला में महतो मतदाताओं की संख्या है, तमार में महतो मतदाताओं की संख्या है। यहां पर कहीं ना कहीं जो है दोनों ही गठबंधन को जयराम महतो कहीं ना कहीं धक्का मार रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि जयराम महतो कितना वोट किसके पाले का काटते हैं, वही चुनाव परिणाम को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।